हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 70। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग जियांग सिटी में शुआन्यू को बचाने के लिए पहुंच गया, जहां पर शाओ शुआन्यू की गॉडली आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए सिटी के लोगों की सोल पावर को जमा कर रहा था। लेकिन एफिंग ने वहां जाके उसकी जम के धुलाई कर दी, जिसके बाद एफिंग एक डिस्क में शाओ के साथ गायब हो गया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें उया केव में मौजूद इन्फेंट की टूम दिखाई गई, जहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होके एफिंग शाओ को लेकर टेलीपोर्ट हो गया। एफिंग ने शाओ को दबोच के रखा हुआ था और तभी एफिंग पर एक पावरफुल अटैक हो गया, जिससे वो काफी पीछे पुश तो हो गया, मगर उसी वक्त एफिंग ने ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर दिया। एफिंग के अटैक से वहाँ पर एक ब्लास्ट तो हो गया, लेकिन एफिंग समझ गया था कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है। इधर हम शाओ के पास एक बंदे को देखते हैं, वेल इसका नाम मिंगताई है और यही शाओ का मास्टर था। इधर एफिंग ने उस बंदे को देखते ही अपनी स्वॉर्ड समन कर ली। वो कह रहा था, अच्छा तो तुम हो शाओ के मास्टर, तुम्हारे ही कहने पर शाओ ने शुआन्यू को किडनैप किया। मेरे ख्याल से तुम ही थर्ड पैलेस के मास्टर मिंगताई हो। जिस पर मिंगताई कह रहा था, एफिंग तुम्हारे जैसे जीनियस लोग इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाते और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान चली जाए, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर शाओ कह रहा था, मास्टर हम इसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, ये बंदा हमारी सोल एक्सटिंक्शन प्लान को डिस्ट्रॉय करने वाला था, प्लीज मास्टर इसे खत्म कर दीजिए। शाओ की बातों से एफिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर शाओ का गुस्सा जायज था, क्योंकि एफिंग ने उसकी काफी बुरी तरीके से पिटाई की है। लेकिन तभी मिंगताई उसे समझाता है कि एफिंग हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसीलिए तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। वैसे भी तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि अब तुम थोड़ा सा आराम करो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को शाओ के अंदर डालना शुरू कर देता है। मिंगताई की पावर की वजह से शाओ की इंजुरीज हील होना शुरू हो गई। एफिंग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है, मिंगताई तुमने तो अपनी प्योर स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने डिसाइपल को हील किया, तुम तो बाकी के पैलेस मास्टर से काफी ज्यादा डिफरेंट निकले। वो लोग तो अपने डिसाइपल को काम खत्म करते ही मार देते थे, लेकिन तुमने तो इसे बचा लिया। जिस पर मिंगताई एफिंग से कहता है कि प्लीज उन लोगों के साथ मेरी कंपैरिजन मत करो, मैं वो ईवल पैलेस मास्टर जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे तुम्हारे पीछे ही टेलीपोर्टेशन मैकेनिज्म है, तो उसका यूज करके तुम यहाँ से चले जाओ, और हाँ बाहर जाते वक्त किसी भी दरवाजे को छूना मत, वरना तुम उसमें ट्रैप हो जाओगे। जिस पर एफिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे डिसाइपल वू याओ को खत्म कर दिया, इतना ही नहीं मैंने तुम्हारे शाओ को भी बुरी तरह से इंजर्ड किया, मगर फिर भी तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दे रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी इस दिलदारी पर शक हो रहा है। जिस पर मिंगताई कह रहा था कि ग्रेट कॉज जल्द ही अचीव होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि मेरे डिसाइपल की कुर्बानी जाया जाएगी। और वैसे भी एफिंग तुम काफी ज्यादा डिफरेंट हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी सारी हेवनली डाउ शैकल्स के साथ मारे जाओ। एफिंग तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा चौंक गया था। वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम तो मेरी हेवनली डाउ शैकल्स को भी देख सकते हो, ये शैकल्स आमतौर पर किसी को दिखती नहीं। जिस पर मिंगताई कह रहा था कि वो शैकल दिखे या ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कि उन जंजीरों ने तुम्हें जकड़ के रखा है और उन्हीं की वजह से तुम अपनी अल्टीमेट पावर का यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ पर रात तक रुक गए तो ये केव तुम्हें खत्म कर देगी और फिर तुम्हारी मौत के बाद मुझे ही तुम्हारी कॉफिन बनाने का खर्च उठाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके बाद वो शाओ को लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर एफिंग तो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि मिंगताई मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ, मुझे जवाब दिए बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर एफिंग सीधा उसके पास चला गया। एफिंग उसके करीब जाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो दुगने ही तेजी से आगे चला गया। इसलिए एफिंग ने इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए मिंगताई पर हमला कर दिया, लेकिन एफिंग का स्लैश अटैक उसे छू कर आगे निकल गया। ये सब देखकर तो एफिंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आज तक तो एफिंग के अटैक को कोई भी पियर्स नहीं कर पाया था, मगर ये काम मिंगताई ने बड़ी आसानी से कर दिया। एफिंग उसे गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ तुम हो कौन। इसलिए मिंगताई भी अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए एफिंग को दूर पुश कर देता है। वो कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगी। इधर एफिंग तो मिंगताई की पावर से काफी पीछे पुश हो चुका था। वो कहता है कि इस बंदे ने मुझे खत्म नहीं किया, बल्कि वो तो बस मुझे इस जगह से भगाना चाहता है। पता नहीं इस जगह पर ऐसा है क्या जो मिंगताई बार बार मुझे यहाँ से जाने के लिए बता रहा था। मेरे ख्याल से इसका रीजन ये कॉफिन्स होंगे। हम देख पाते हैं कि उस केव में ढेर सारे कॉफिन्स फ्लोट कर रहे हैं, तो एफिंग भी एक कॉफिन को चेक करने के लिए चला गया। वो अपनी पावर की मदद से उसे ओपन कर देता है और उसमें
उसमें एक छोटे बच्चे की बॉडी थी, जिसे देखकर तो एफिंग के होश ही उड़ गए। अब वो अपनी पावर्स की मदद से वहाँ मौजूद और कॉफिन्स को भी चेक करता है और उन सभी कॉफिन्स के अंदर भी छोटे छोटे बच्चों की बॉडीज थी, जिन्हें देखकर तो एफिंग को एक और शॉक लग गया। वो कह रहा था कि जरूर से इस जगह पर कोई गड़बड़ है। जिसके बाद उन बच्चों को चेक करता है। एफिंग को पता चला कि उन बच्चों के अंदर बहुत ही कमजोर ब्लड है, साथ ही उनकी सोल भी इनकम्प्लीट थी, यानी कि ना ये बच्चे जिंदा है और ना ही मर चुके हैं। मेरे ख्याल से शाओ जिस सोल पावर को स्टोर कर रहा था वो उसी का यूज इन बच्चों के लिए करने वाला है। शाओ और मिंगता इन बच्चों के अंदर डिवाइन सोल अवेकन करना चाहते हैं। जिसके बाद एफिंग नीचे आकर तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ गया। यूजिन हंसते हुए कह रही थी कि एफिंग, मुझे नहीं लगता कि तुम इस केव से जाना चाहते हो। कहीं तुम्हारा इन्हीं में से एक कॉफिन में बसने का प्लान तो नहीं है? अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो मुझे पहले ही बता दो, ताकि मैं किसी और की बॉडी में जाकर अपना घर बसा सकती हूँ। जिस पर एफिंग कह रहा था कि घबराओ मत, इस दुनिया में वैसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास मुझे मारने की एबिलिटी होगी। वैसे यूजिन, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा डरपोक हो। अब आधी रात ऐसे ही गुजर गई। एफिंग अभी भी कल्टीवेशन में बैठा हुआ था और तभी एफिंग को किसी के आने की आहट होती है, तो एफिंग ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी। कोई चीज बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन एफिंग के चेक करने पर उसे कोई भी नजर नहीं आया, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सोर्ड समन कर लेता है। वो कह रहा था कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ, मगर वहाँ पर तो कोई नहीं था। अब एफिंग उस पुरी के ऊपर नजर मारता है, मगर वहाँ पर भी कॉफिन्स के अलावा उसे कोई नजर नहीं आता। और तभी अचानक से एक उल्टा टंगा हुआ बच्चा एफिंग के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही एफिंग ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन एफिंग उस बच्चे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और अब वहाँ पर ढेर सारे बच्चे आकर एफिंग की बॉडी से चिपट गए थे। एफिंग कहता है शायद इसी वजह से मिंगदाई मुझे यहाँ से जाने के लिए बता रहा था। उसने बोला था कि ये केव मुझे खत्म कर देगी, शायद वो इन बच्चों का ही जिक्र कर रहा था। जिसके बाद एफिंग लाइट ऑफ ब्लड लाइन का यूज करते हुए उन सभी बच्चों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन एफिंग देखता है कि उसकी मूव भी उन बच्चों को पियर्स करते हुए गुजर गई। जैसा कि मिंगताई पर उसकी मूव का अटैक नहीं हुआ था, वैसे ही सेम सिचुएशन इन बच्चों के साथ थी। अब वो बच्चे सीधा एफिंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ से वहाँ जंप करते हुए उनसे बचता जा रहा था। अब एफिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। ये बच्चे तो उसकी पावर को एब्सॉर्ब करने में लगे हुए थे, इसलिए एफिंग ने अपनी ढेर सारी डाउची पावर को रिलीज कर दिया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो बच्चे उस डाउ पावर को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। उतनी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब करके उन बच्चों की सोल काफी ज्यादा फूल गई थी। जिसके बाद वो सभी मिलकर एफिंग पर हमला करने जाते हैं, लेकिन एफिंग ने एक ही झटके में उन्हें दूर पुश कर दिया। एफिंग भी कंफ्यूज था कि वो इनका करे तो क्या करे। उसकी पावरफुल मूव भी इन बच्चों के सामने फीकी पड़ गई थी। उन पर तो एफिंग की मूव का कोई असर ही नहीं होता। मीनवाइल एक बच्चे ने एफिंग को काट दिया। एफिंग समझ गया था कि ये बच्चे उसकी सोल पर अटैक कर रहे हैं। इधर यूजिन हंसते हुए कह रही थी कि एफिंग, फाइनली तुम्हारी दिमाग की बत्ती जल ही गई। इन बच्चों के लिए तुम्हारी सोल एक परफेक्ट खाना है। अगर इन सब ने मिलकर तुम्हारी सोल को खा लिया तो पता नहीं तुम्हारी बॉडी का क्या होगा। तुम्हारे पास तो एक परफेक्ट बॉडी और हैंडसम फेस है। मेरे ख्याल से मैं ही तुम्हारी बॉडी पर राज करूंगी। जिस पर एफिंग कहता है यूजिन, तुम्हें इतनी जल्दी खुशियाँ मनाने की जरूरत नहीं। ये बच्चे मेरी सोल को इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। जिसके बाद एफिंग ने व्हाइट एंड डाओची पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया। उसने ब्लैक एंड व्हाइट डाओ के डैगर बना लिए थे, जो कि एफिंग ने सीधा उन बच्चों पर थ्रो कर दिए। मगर वो बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे एब्जॉर्ब करने लगे। एफिंग को उनकी हंसी की आवाज आ रही थी और अब वो भी सारा मामला समझ चुका था। एफिंग कहता है कि इन बच्चों को मेरी सोल नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें तो मेरी डाओ युआन की पावर चाहिए, जो कि मेरे पास ढेर सारी है। इसलिए एफिंग ने अपनी डाओ युआन की पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर उन बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बड़े ही मजे से उस पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। जिसके बाद वो एफिंग पर खुश होकर तुरंत ही अपने कॉफिन में लौट गए। मगर अभी भी एक बच्चा वहीं पर था। एफिंग कहते जाओ तुम भी जाकर सो जाओ, लेकिन वो तो एफिंग के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एफिंग कह रहा था कि इन बच्चों के लिए तो मेरी डाओ युआन पावर किसी कैंडी से कम नहीं है। और तभी एफिंग की नजर उस बच्चे के माथे पर बने मार्क पर पड़ती है। दरअसल ये मार्क एफिंग की डाओ युआन की पावर ने क्रिएट किया था, जिसका सीधा मतलब ये था कि एफिंग की डाओ युआन की पावर इनकी सोल को रिपेयर कर सकती है। अब एफिंग भी उस बच्चे के साथ थोड़ा सा खेलने लगा। अब एफिंग ने तुरंत ही कार्विंग गॉड एंड लॉकिंग सोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी मदद से एफिंग ने उस बच्चे की सोल को पूरी तरह से हील कर दिया था। वो बच्चा भी खुश होकर एफिंग के सामने नखरे दिखाता है। एफिंग समझ गया था कि अब ये बच्चा जल्द ही अवेकन हो जाएगा। साथ ही एफिंग को ये भी पता चला कि सोल एक्सटिंक्शन प्लान
युआन एक झूठ है। इन बच्चों को तो बस डाओ युआन की पावर ही अवेकन कर सकती है। एफिंग की बातें सुनकर योचेन हंसने लगी। वो कह रही थी एफिंग तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, तुमने तो इन बच्चों की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। वही दूसरी तरफ हम शुआन यू को देखते हैं जिसमें लीन अपनी पावर्स ऐड कर रही थी। तभी शाओलिंग कहती कि शुआन यू का फेस काफी ज्यादा पेल हो चुका है, अगर एफिंग जल्दी नहीं आया तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे। जिस पर लीन कहती कि जब तक हम शुआन यू को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देते रहेंगे तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता, बस एक बार एफिंग जल्दी से आ जाए फिर वो शुआन यू पर लगाया हुआ रिस्ट्रिक्शन हटा देगा। तभी वहाँ पर वानली और होंगलियान पहुँच जाते हैं। होंगलियान बता रही थी कि सिटी के सभी लोग सेफ है, अच्छा हुआ हमने समय रहते उनकी जान बचा ली। साथ ही वानलियो भी कह रहा था कि अब हमें सिटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिलहाल तो हमने शुआन यू पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर लीन कहती कि मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर 9 हेवंस डाउ पैलेस को शुआन यू से क्या चाहिए। और तभी जियांग एक एल्डर को लेके वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि ये शुआन फैमिली के सुप्रीम एल्डर है। जैसे मैंने शुआन यू के बारे में इन्हें बताया ये तुरंत ही उसकी मदद करने यहाँ चले आए। अब उस सुप्रीम एल्डर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शुआन यू की इंजुरीज को चेक करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि शुआन यू की सोल तो बिल्कुल महफूज है, इसलिए वो इन सब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर तुम शुआन यू में अपनी स्पिरिचुअल पावर नहीं डालते तो शायद उसकी जान को खतरा होता। साथ ही वो सुप्रीम एल्डर इन सभी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।